अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अभी मैंने यहाँ पर फेसबुक में देखा किसी एक बच्चे को सांप ने डसा हुआ था और वो लोग वहाँ उन्होंने पोस्ट किया हुआ था कि कोई इलाज करने वाला बंदा हो तो बता दीजिए ताकि हम इस बच्चे को वहाँ लेके जाएं, या कह रहे थे कि इसका इलाज का कोई तरीका बता दें। तो खैर मैंने वहाँ पर कमेंट दिया है, लेकिन अभी सांपों का ज़माना है और इस ज़माने में बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह जो है ना सांपों के शिकार हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला इससे हम सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन मैं तुम्हें इसका इलाज बताता हूँ और गारंटीड इलाज हैं और बहुत ही जो हैं मुजर्रब इलाज हैं कि मैंने कई अपने ख़ुद बच्चे का जो है ना इसी तरह जो है ना ज़हर ख़त्म कर ली है निकाल के, और भी कई मरीज़ों का हमने इलाज किया है। तो मैं बड़ा आसान, बहुत आसान जो है ना इसका इलाज बताता हूँ। और आप हज़रात ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी के लिए ऐसा मौका ना लाए कि किसी के बच्चे को किसी को सांप काटे। अल्लाह पाक सब की हिफाजत फरमाए, ऐसा मौका अल्लाह किसी के लिए नसीब ना करे। लेकिन फिर भी जो है ना मैं आप हज़रात को इसका इलाज बताता हूँ। हो सकता है इंसान है और मुख्तलिफ़ अदवार से हालात से गुज़रता है। अगर बिलफ़र्ज़ अगर किसी जगह सांप काट दे, किसी जगह सांप काट दे, तो उसका तरीका ये है कि अगर आप हज़रात के पास आस-पास किसी के पास हिजामा का मशीन हो, जिससे हिजामा करते हैं और वो पम्प करते हैं, और गिलास होते हैं, गिलास रख के जो है ना ऊपर से जो है ना हिजामा का जो मशीन लगा के पम्प करते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसा करें कि यानी फ़ौरी तौर पर जो है ना वो कप उधर रखें, यानी हिजामा वाला कप रखें जहाँ पर जो है ना सांप ने काटा है, और उसके बाद जो है क्या नाम है उस मशीन से उसको पम्प करते रहे और ज़ोर से पम्प करते रहे। पहला तो जहाँ सांप ने काटा है उसके ऊपर थोड़ा ऊपर करके उसको बांध दे कस के, और बेशक मरीज़ जितना भी पीटता रहे लेकिन आपने खोलना नहीं है और कस के बांधना है कि खून जो है ना रुक जाए, ऊपर को न जाए, तो वहीं ज़हर रुक जाता है। तो आपने जो है ना हिजामा की मशीन से पम्प करते रहना, पम्प करते रहना, तो वो जहर जो ना सारा उस जगह पर जहाँ कट लगी वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। फिर ब्लेड से यानी हल्का सा कट लगाना है, लेकिन कट लगाने में बड़ी वो जगह सख्त होगी, बहुत सख्त हो जाती है वो जगह जहाँ पर काटा होता है। तो उसको आपने जो है ना यानी हल्का सा कट लगाना है, थोड़ा कट गहरा करना है उसको, और फिर दोबारा जो है ना उसमें पम्प शुरू करना है। वो गिलास लगा के ना पम्प करना है, पम्प करते जाना है, पम्प करते जाना है। और जो मवाद यानी जहर वगैरह और खून और पीप वगैरह, यानी एक पीला सा पानी होता है जो उस कप का अंदर आता है, उसको जो है ना फेंकते जाना है, फेंकते जाना है, जो भी उसमें इकट्ठा हो जाए फेंकते जाना है। यानी आप यूँ समझ लें कि जो है क्या नाम है कि अब जहर ख़त्म हो गया है अंदर, बिल्कुल जो है ना दर्द ख़त्म हो गया है, तो फिर आपने छोड़ देना है। तब आपको पता हो कि इसका अंदर जहर रहता है, उस दौरान तब आपने पम्प करते रहना है, पम्प करते रहना। और साथ साथ एक सही पढ़ने वाला जो सूरह फातिहा को तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने वाला आदमी, उसको जो ना सूरह फातिहा पढ़ के दम भी करते जाना, सूरह फातिहा पढ़ के दम भी करते जाना। यह हदीस में आता है सूरह फातिहा के ज़रिए से सांप का डसा हुआ ठीक हुआ है, ठीक है। तो उसको जो है क्या नाम है आपने सूरह फातिहा पढ़ के दम करते जाना है और आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करते जाना है, और उसमें जो है ना वो पम्प करते जाना है। लेकिन बाज़ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हिजामा का कप भी नहीं होता है और वो हिजामा भी नहीं होता है, समझ में आया जी। तो उसमें यह है कि क्या नाम है कि जो पाइप हैं, या लोहे की पाइप हो, प्लास्टिक की पाइप हो, गैस की पाइप हो, कोई भी इसी तरह पाइप नुमा चीज़ हो, ठीक है ना। और पुराने ज़माने में तो पाइप होता नहीं था, तो ये गाय को जो बैलों के सिंग होते थे ना, इसको ऊपर और नीचे से कट लगाते थे, यानी प्लेन करके ना, फिर उसको हिजामा भी करते थे उसके ज़रिए से। इसी तरह जहर, सांपों के जहर भी निकालते थे। तो इसी तरह जो है ना कोई पाइप नुमा चीज़ को ऊपर रख के फिर चूसी लगाना है, उसको चूसते रहना, ज़ोर से चूसते रहना, और उसमें जितना पाइप का मुँह है उससे कम कट लगा के ना, और वो कट जो है ना जो लगी है वो पाइप से बाहर ना हो, पाइप का अंदर ही हो कट जितना भी है। फिर उसमें चूसते रहना, चूसते रहना, सूरह फातिहा पढ़ते जाना है, दम करते जाना है, तो इंशाल्लाह जो है ना जहर सारा निकल जाएगा। मेरा अपने बच्चे को सांप ने नीचे ये गिठ
پاؤں کے گٹھے کے پاس کاٹا تھا، تو ہم نے کٹ لگا کے جو ہے اسپتال پہنچایا، تو ادھر جب ٹیسٹ کیا تو ایک قطرہ بھی زہر کا اندر نہیں تھا، سب نکال دیا تھا۔ تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ حضرات جو ہے نا اس حوالے سے بھی یعنی انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور جو ہے نا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام موذی جانوروں اور دیگر جو ہے نا کیڑے مکڑوں کے شر سے پناہ مانگی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔